कंपटीशन के एग्जाम में थोड़ा सा ऊपर सोचता है ना। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसी के एक सुंदर से कॉन्सेप्ट डिफरेंस ऑफ सेट को। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, साथ ही साथ इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कितने सेट का डिफरेंस ले सकते हैं, साथ ही साथ वेन डायग्राम की मदद से भी इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि डिफरेंस ऑफ सेट होता क्या है। यहाँ पर ना दो सेट का हम लोग डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन हम लोग जानते हैं ना, वही चीज है यहाँ पे। बस यहाँ पर सेट के बीच सब्ट्रैक्शन होने वाला है, सेट के बीच डिफरेंस होने वाला है। सेट का डिफरेंस लेंगे किसी दो सेट का, ठीक है। तो पहले तो सेट ले लेते हैं हम लोग। एक ए सेट है, इसमें लेट से एलिमेंट है मेरे 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बी सेट लेते हैं, इसमें एलिमेंट है मेरे 4 5 और 6। चलिए, ये तो दो सेट है। इसी दो सेट का हम डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कैसे लेंगे, या तो a माइनस बी करेंगे या तो b माइनस ए, दोनों ही कर सकते हैं। या तो a माइनस बी या तो b माइनस ए। ये a माइनस बी, ये जो a सेट से b सेट के एलिमेंट को क्या करना है, माइनस करना है। या तो आप इसको a डिफरेंस b भी कह सकते हैं, या फिर a सेट से b सेट को माइनस कर रहे हैं, ये भी समझ सकते हैं। बात तो बराबर ही है। a डिफरेंस b बोलिए या फिर a माइनस b बोलिए। अब इसको करना कैसे है, a के एलिमेंट से b के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a में जो भी b का एलिमेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 5, 4 और 5, 4 और 5 नहीं होना चाहिए मेरा इस सेट में। तो क्या बच गया, 1 2 3 हो गया। a से b को माइनस करना था, तो a सेट से b को माइनस करना है, मीन a के एलिमेंट से b के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a के एलिमेंट में जो भी b के एलिमेंट थे उसको हटा दिए, जो सेट आया वो मेरा a माइनस बी है। सिमिलर तरीके से हम लोग b माइनस ए भी ले सकते हैं। b माइनस ए कहने का मतलब b से a को माइनस करना है। b से हमको अब क्या माइनस करना है, a को, यानी कि b के घर में अगर a के एलिमेंट है तो उसको माइनस करना है। a का एलिमेंट कौन कौन है, 4 और 5, यानी कि 4 और 5 को माइनस करके बच गया 6। तो a माइनस बी और b माइनस बी, a दोनों ही हम लोग ले सकते हैं। इसको a डिफरेंस b भी बोल सकते हैं, इसको b डिफरेंस a भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और एक चीज, a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी, दो सेट कभी इक्वल नहीं होता। a माइनस बी दिख ही रहा है, नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये तो हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा a माइनस बी और b माइनस ए पे, इसको जरा फील करने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम की मदद से। वेन डायग्राम इट मीन की यूनिवर्सल सेट पहले आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इट मीन की a और b के सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 तक के सारे एलिमेंट सारे प्रेजेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही तो है ना। 1 2 3 4 5 6। चलिए, अब ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें a के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। a के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इसको हम लोग ऐसे सर्कल से डिनोट कर लिए। ये मेरा a सेट हो गया, ऐसे ही तो लिखते हैं ना वेन डायग्राम में। और b में है 4 5 6, b में है 4 5 और 6, ये हो गया b सेट। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला, इसको हम लोग ऐसे से कलर कर रहे हैं। ये मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, यही मेरा a माइनस बी है। ये a सेट से b को माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, ये तो मेरा a माइनस बी है। और अगर ये वाला पोर्शन का बात करें हम, तो ये मेरा b माइनस ए है। 6 है इसमें, देखिए b माइनस ए मेरा 6 ही निकला था। b में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको वो मिलेगा। और ये वाला पोर्शन तो a इंटरसेक्शन b है ना, जिसमें कि कॉमन एलिमेंट a और b के कॉमन एलिमेंट्स 4 और 5, a और b के कॉमन एलिमेंट तो 4 5 है। तो ये मेरा a इंटरसेक्शन b हो गया। अब देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। a माइनस बी जो है, a माइनस बी, जरा इसको फील करने का कोशिश कीजिएगा। जो a माइनस बी है इसको हम लोग एक और रूप में लिख सकते हैं। a माइनस इस पूरे a सेट से, इस पूरे a सेट से अगर हम इस a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दें, इस पूरे a सेट से अगर हम इस a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा ना a माइनस बी।
ए सेट से अगर हम माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी को तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ए सेट से ए इंटरसेक्शन बी माइनस होने जा रहा है तो ए माइनस बी तो मिलेगा ना। तो वही तो लिखे हैं, यानी कि इस चीज को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम की मदद से कितना आसान हो गया इस चीज को समझना। और सिमिलर तरीके से अगर b माइनस ए का बात करें तो b माइनस ए का, तो आप b माइनस ए को b माइनस जो a है ये वाला पोर्शन, इसको सेट b से अगर a इंटरसेक्शन b माइनस कर दें, b सेट से a इंटरसेक्शन b माइनस करने पर हमको b माइनस a मिलता है, यानी कि सेट b से अगर हम माइनस कर दे a इंटरसेक्शन b तो ये हमारा b माइनस a ही देगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा इसी चीज को एक और तरीके से फील कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा कचरा हो गया, एक और यहाँ पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक और सेम ही चीज ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा एक ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया, ए है बी है, और ये वाला जो एरिया है, रीजन है, ये तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी था। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा ए इंटरसेक्शन बी ही है, और ये वाला जो रीजन है ये मेरा ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी है, और ये वाला जो रीजन है मेरा कौन सा है? बी माइनस ए। अब इसको जरा ढंग से फील कीजिएगा, ये जो बी सेट है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं ना, या फिर हम लोग और भी तरीके से बताए थे, सी बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मालूम होना चाहिए, मैंने इससे पहले बता दिया है, इसलिए क्योंकि उसका इसके साथ थोड़ा सा लिंक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का हम बात कर रहे हैं, इट मीन कि बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट इट मीन बी को छोड़ के सारे, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सारे, यानी कि ये सवाल ये वाला एरिया ना, बी को छोड़ के सारे यानी कि ये वाला एरिया जिसमें कि मेरे ए भी प्रेजेंट हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया, बी कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया, इसका हम इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं सेट ए के साथ। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कॉमन एलिमेंट, सेट ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन होंगे। तो सेट ए का कौन सा भाई घर है? यहाँ पे है ना सेट ए, ये वाला मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट ए है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो कौन सा रीजन है ऐसा जो बी इंटरसेक्शन ए की ओर इंडिकेट कर रहा है? यही वाला रीजन ना, ये वाला जो रीजन है यही तो है बी कॉम्प्लीमेंट और ए, बी कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉमन पार्ट, कॉमन रीजन, जिसको कि हम लोग ए माइनस बी कहे हुए हैं। इट मीन कि हम लोग ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं कि नहीं? बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन अगर लेने जाए हम तो यही वाला रीजन तो मिलता है ए माइनस बी। सिमिलर तरीके से आप ये भी खुद से कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आप बी का इंटरसेक्शन लो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ आप लेते हैं तो आपको बी माइनस ए मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप खुद से। ठीक है, तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे, एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं तो आपका डिफरेंस ऑफ सेट तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन कंपटीशन लेवल की अगर एग्जाम दीजिएगा आप तो उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स में क्वेश्चन ये दे देगा, अरे ये क्या है? ए माइनस बी है गाइस, ये क्या है? ए माइनस बी है, ये क्या है? बी माइनस ए। तो कंपटीशन के एग्जाम में थोड़ा सा ऊपर सोचता है ना, तो यहाँ तक ये तो डिफरेंस ऑफ सेट तो आपका यहाँ तक खत्म है, यहाँ तक तो खत्म है, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट खत्म नहीं है, यहाँ तक तो भाई शुरू ही बोल सकते हैं इसको ना, क्योंकि इसके बाद भी कई टॉपिक हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए तो इतना इनफ है, उसके बाद थोड़ा ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंपटीशन लेवल के लिए, एग्जाम के लिए। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।